सरकार पर अपने कामों को लेकर के और जो वादे थे उसको लेकर के विफलता का आरोप लगाते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा ने पोल खोल अभियान की शुरुआत की है। क्या है पोल खोल अभियान और किस तरीके से इसको भाजपा लोगों के बीच में लेके जा रही है, दिल्ली सरकार की कौन कौन सी नाकामियां हैं जो गिना रही है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला में उपाध्यक्ष पूनम चौहान। इनसे बात करते हैं कि क्या है पोल खोल अभियान और किस तरीके से आप लोगों के बीच में जा कर के इसे जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पोल खोल अभियान हम पूरी दिल्ली में चलाएंगे। दिल्ली के 23 लाख घरों तक भारतीय जनता पार्टी के 1.5 लाख कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और जिस केजरीवाल ने झूठे वादे कर कर दिल्ली की सत्ता को हासिल किया, उस जनता से पूछेंगे कि क्या हमने केवल इसमें 10 पॉइंट दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे उसके सारे ही वादे खोखले निकले, पर मोटा मोटा 10 पॉइंट हैं, जैसे बेरोज़गारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, गरीब किराएदारों का मुद्दा है, विधवाओं की जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन का मुद्दा है, पार्टी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था है। इस तरह के टोटल 10 मुद्दे हैं और ये सारे जो आंकड़े हमने इसमें दिए हैं वो सब आरटीआई पे आधारित हैं कि कोई भी अगर क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता है तो ये पूरी तरह से सत्यापित हैं। कोई भी इस साइट पे जाके इन्हें चेक कर सकता है। एक एक बात लिखी हुई, एक एक आंकड़ा इसमें बिल्कुल सही है, आरटीआई के द्वारा निकाला गया है। तो हम जनता से ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल ने इन 10 जो मेन मुद्दे थे इन पर क्या काम किया है। जिस तरह से उसने कहा कि मैं नए स्कूल खोलूँगा, एक भी नया स्कूल नहीं बना, बेरोज़गारी की हालत बढ़ती जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहा, 500 नए हॉस्पिटल खोलने की बात थी, कुछ एक नया हॉस्पिटल नहीं बना। डीटीसी की आप बात करें, डीटीसी 11,000 बसों को लाना था, 3600 मात्र बसें रह गई हैं और वो भी इतनी जर्जर हालत में कि उनमें आए दिन आग लगी आप पाते हैं। पानी केवल दिल्ली की जनता को 30% जनता को ही पानी मिल रहा है और अब इस समय जब टेम्परेचर 49 से भी ऊपर जा रहा है दिल्ली का और पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है और वहीं केजरीवाल दूसरे राज्यों में प्रचार में लगे हैं, झूठ परोसने में लगे हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी जो जनता के हितों के लिए काम करती है और राजनीतिक सेवा के माध्यम से करना चाहती है, तो बड़ा दुख होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, झूठा व्यक्ति, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला व्यक्ति जीत कर आता है, जनता की उसे बड़े उम्मीद से सीट पर लाती है कि क्या वो चेंज करेगा, कुछ कांग्रेस से हट के काम करेगा, लेकिन फिर वही वो कांग्रेस से भी बदतर काम कर चुका है। और आज दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाले केजरीवाल ने दिल्ली को सबसे ज़्यादा अराजक राज्य बनाकर छोड़ दिया है। दिल्ली दंगों की आग में झुलस रही है। बार बार आप देख रहे हैं सांप्रदायिकता की भावना से दंगे होते हैं। 2020 में आपने देखा होगा और अब भी जहांगीरपुरी की घटना देखी होगी और इसमें जितने भी संलग्न लोग पाए गए वो सब आम आदमी पार्टी से ही उनके तार जुड़े हुए थे और सीधा सीधा मैं कहूँ उन्हीं के नेता और पार्षद भी रहे हैं। तो किस तरह किराएदारों को जब कोरोना काल में कहा गया कि हम किराया माफ़ कर देंगे, एक भी किराएदार का किराया माफ़ नहीं हुआ और ये वही किराएदार थे जो इसे वोट देने के लिए तत्पर थे, भागे जा रहे थे कि हमारा बिजली पानी माफ़ होगा। और किराएदारों को तो 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से मकान मालिकों को बिजली का बिल देना पड़ता है। तो मैं पेंशन, बुज़ुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा तो आप करा रहे हैं, लेकिन उन्हीं बुज़ुर्गों को अपनी दवाइयों के लिए, अपने बाकी खर्चों के लिए जो उनकी एक इज्जत थी, विधवा बुज़ुर्गों की पेंशन, उसे आपने 4 सालों से रोक रखा है। किस तरह की आप उनके लिए श्रवण कुमार बन रहे हैं कि मैं चलो आपको यात्रा कराती हूँ, केवल वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, सहानुभूति इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम घर घर जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि आपकी इस बारे में क्या राय है। वो पूरा झूठे, जनता को नहीं पता, वो तो सिर्फ ये देखते हैं हाँ हो गया है, क्योंकि आगे जो है झूठ परोसने में कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मोदी जी मुझे ये काम नहीं करने दे रहे या केंद्र सरकार मुझे फ़ंड नहीं दे रही। तो इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है कि मोदी सरकार उन्हें फ़ंड भी दे रही है। जिस यमुना नदी को साफ़ करने के लिए 2500 करोड़ रुपया उन्हें केंद्र सरकार ने दिया है। आज उस यमुना नदी की हालत इस तरह से हो गई है कि वहाँ खड़े होना भी दूर दूर तक बदबू आ रही है। तो जनता जाए और सीधा केजरीवाल से पूछे, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि क्या उसने कहा और क्या किया है। जब वो वास्तविकता से रूबरू होंगी तभी उनकी आंखें खुल पाएंगी। चुके हैं जो 4 राज्यों में, 2 राज्यों में जो अभी चुनाव आने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में,
जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक में अभी उन्होंने रैली किया, गुजरात में रैली किया, सब जगह जा करके वो दिल्ली के मॉडल को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग यहाँ दिल्ली में उनकी नाकामी को, आम आदमी पार्टी की नाकामी को गिना रहे हैं। क्या ये जो आंकड़े हैं, ये जो पोल खोलने की बात है, ये दूसरे राज्यों में भी आप भाजपा लेके जाएगी और वहाँ पर भी ये बताने की कोशिश करेगी कि जिस दिल्ली मॉडल की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो वास्तव में वह मॉडल किस तरीके से? जैसा कि आपने अभी अभी कहा, ये दिल्ली मॉडल वो हर जगह पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस झूठे केजरीवाल से दिल्ली को ही नहीं अपितु पूरे भारत को बचाना चाहती है। जिस तरह से उसने दिल्ली वालों को खून के आंसू रुला रखे हैं, हमारा सारा पैसा, जितनी भी मिडिल क्लास है उसका सारा पैसा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पे खर्च कर रहा है और सीधे सीधे सांप्रदायिक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। नहीं चाहते कि पूरा भारत दंगों की आग में भड़के और फिर से भारत का जो विकास है, जो ऊपर चढ़ना चाहिए, मोदी जी इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, दिन रात काम करके जो विश्व में उन्होंने भारत की एक पहचान बनाई है, वो इस केजरीवाल के करतूतों की वजह से, इसके झूठ की वजह से, इसकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो धूमिल हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जो दिल्ली का मॉडल उसने बनाया है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठा मॉडल है और इसे सोशल मीडिया के द्वारा जितना ज़्यादा ये प्रचार होगा, 1.5 लाख कार्यकर्ता जब डोर टू डोर जाएंगे और 15 तारीख से ये कैंपेन रेगुलर चल रहा है। आज भी हम भजनपुरा मार्केट में हमारे संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी और हमारे सभी जो नेता रहेंगे, हम भजनपुरा मार्केट में पूरा घूमेंगे और प्रत्येक मंडल में 5-5, 10-10 की टोलियों में हम लोग जाएंगे और घर घर तक ये बात बताएंगे। तो इसे एक सोशल मीडिया पे जो प्रचार होगा वो अन्य देशों के, क्योंकि दिल्ली में तो हर प्रदेश का व्यक्ति रहता है, दिल्ली में केवल दिल्ली का ही व्यक्ति नहीं रहता, अन्य राज्यों के भी लोग आते हैं। यहाँ से जो निकलेगी केजरीवाल के झूठ की पोल, मुझे लगता है वो पूरे देश में बजेगा कि केजरीवाल झूठा है, एक नंबर का मक्कार आदमी है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है आपसे कि आप लोग केजरीवाल को अराजकता वाला और दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है सीधे सीधे भाजपा को गुंडों की पार्टी बता रहे हैं। ये एक नई तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वास्तव में क्या इससे क्या हासिल होने वाला है? देखिए, हमने तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने अभी देखा होगा ताहिर हुसैन पकड़ा गया, अमानुल्लाह खान, जब शाहीन बाग में जब अनक्रोचमेंट के ऊपर बुलडोज़र चलने की बात आई, वो तो सीधा सीधा हिंदुओं के यहाँ भी चला है। कोई ज़रूर तो नहीं हमने केवल मुसलमानों के तोड़े हों कुछ। जिसने अनाधिकृत कब्जा किया है वो तो हटाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। तो क्या ज़रूरत थी इन सब लोगों को वहाँ पर उसका विरोध करने की? तो सीधा सीधा जो प्रत्यक्ष दिख रहा है हम उसी की बात कर रहे हैं। और केजरीवाल का तो जो मन में है वो तो वो कहता है जब वो मोदी जी के ऊपर लांछन लगा सकता है तो बाकी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहने में उसका क्या जा रहा है? अब क्या करने वाले हैं आप लोग? अगर ये जो पोल खोल अभियान है इसको आगे बढ़ा के जनता के बीच में एक माहौल बनता है, माहौल के बावजूद भी उस माहौल का जब चुनाव नहीं होता है तो उस माहौल को कैसे मोड़ पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को देख के काम नहीं करती है। हमें दिल्ली को बचाना है, एक बहरूपिये से बचाना है और दिल्ली के लोगों को सच्चाई से अवगत कराना है। जब दिल्ली की जनता खुद ब खुद समझ जाएगी कि कौन उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है और मोदी जी जो लगे हुए हैं पूरे भारत को आगे बढ़ाने में, उतनी इनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, आयुष्मान योजना वो उसने दिल्ली में लागू तक नहीं होने दी। किस लिए? कि मोदी सरकार को इसका फ़ायदा ना उठ जाए। हम चाहते हैं कि जैसे अन्य राज्यों में, जैसे यूपी में देखिए, असम में देखिए, इतना अच्छा काम हो रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों को भी वही सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो मोदी सरकार के राज्य में अन्य राज्यों को मिल रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम। तो ये थी पूनम चौहान, जो उनका कहना है कि ये 1.5 लाख कार्यकर्ता जब इस पोल खोल अभियान को लेकर के डोर टू डोर जाएंगे, दिल्ली सरकार के जो दावे हैं, जो मॉडल है, जो दिल्ली से बाहर जाकर के भी बताने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसका पोल खुलेगा। और यह पोल जो है, जो दावे बीजेपी कर रही है, जो आरोप लगा रही है, वह दावे तथ्यपरक बता रही है, ताकि इसमें जो भी कुछ इसमें लिखा गया है वो सारे RTI के माध्यम से लिया गया है। यह भी इस पैम्फलेट के ऊपर जो है सबसे नीचे लिखा हुआ है कि जो भी दावे हैं आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमलावर बीजेपी आम आदमी पार्टी को लेकर हमेशा से रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगाते रही है, गुंडों की पार्टी है, पता नहीं क्या क्या जो भी आरोप है आपने देखा ही होगा। कुल मिला के भाजपा फिर एक बार पूरी शिद्दत के साथ और पूरी मजबूती के साथ दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए सड़कों पर है। प्रदर्शन डोर टू डोर से लेकर के